कोई एक पाँव अगर हट गया तो सरकार गिर सकती है। गिरेगी बिल्कुल नहीं, गिरेगी बिल्कुल नहीं। अब कुर्सी के 4 पायों में से एक इस बाबू के हाथ में, एक दूसरे बाबू के हाथ में। के वहाँ के बच्चे अपनी ज़मीनें बेच के माँ बाप को डंकी लगा लगा के यूके, यूएस और यूरोप में घुस रहे हैं। सबसे बड़ा रोल इसमें खट्टर साहब का रहा था और इसीलिए हरियाणा जाता दिख रहा था। तो खट्टर साहब ने वो खच्चर वाला काम किया था। अरे किसान अगर आना चाह रहे थे, वो थी नहीं इस लायक के उसको भारतीय जनता पार्टी को टिकट देना था। किसकी सरकार है? मोहब्बत की दुकान वालों की सरकार है। ये नाम ले ले के, चिन्हित कर कर के, निशान लगा लगा के वहाँ से मुसलमानों को भगाया जा रहा है। अडानी अंबानी का 600 करोड़ रुपये टैक्स माफ़ कर दिया आपने, गलत नहीं करा। अगर जैसा आम पार्टी नहीं जाता है ना तो इनका खाता भी नहीं खुलते। क्या नाम है सर? मोहम्मद राशिद खान। क्या कहेंगे, हरियाणा में इलेक्शन चल रहा है, 2-3 दिन में मतदान होने वाला है, क्या राय रखते हैं इलेक्शन के बारे में हरियाणा में? देखिए वहाँ तो जो है ना, अगर केजरीवाल नहीं जाते हैं ना तो 100% जो है ना इनका बीजेपी का पत्ता साफ हो जाता। अच्छा, बीजेपी का क्यों पता है? वहाँ से जीतता क्यों? मोदी जी का जो है ना छवि खराब कर दिया कंगना ने। बहुत कंगना रावत जो है, क्या क्या छवि खराब कर? छवि ये खराब करा है, जो किसानों को जो है ना रेपिस्ट बताया था, आतंकवादी बताया था, वो गुस्सा है दिल में अभी भी किसानों के। फिर जो खिलाड़ी को जो जंतर मंतर में लेडीज़ को जो अच्छा, कितना प्रभाव पड़ेगा किसान आंदोलन का? कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। मोदी जी का पहले अगर जैसा आम पार्टी नहीं जाता है ना तो इनका खाता भी नहीं खुलते। ये भी क्या नाम है, आम पार्टी जो केजरीवाल अगर नहीं जाते हैं ना तो इनका अब खाता खुलेगा उनका। केजरीवाल गया है ना, मेरे ख्याल से जो है 5-6 सीट तो ले आएगा। अगर केजरीवाल नहीं जाते ना, एक भी सीट नहीं ला पाते, तो वोट काटेगा ना। और भी तो पार्टी हैं हरियाणा के अंदर जेजेपी करके। 3 दल ही तो लड़ रहा है ना, चुनाव तो 3 दल में हो रहा है। अब देखिए, अभी मैंने न्यूज़ में देख रहा था, जो एक बीजेपी वाले का रैली जा रहे थे ना, तो नौजवान बच्चा आगे कह रहा गांव के अंदर नहीं घुसना, चलो जैसा मेन रोड से आए मेन रोड से जाओ। गुस्सा है अभी तक दिल के अंदर। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या राय रखते हैं? 100 दिन से ऊपर हो गई सरकार चल रही है, इतना देखिए, ध्यान दिया? मोदी जी ने विकास तो करे है, बड़े लोगों को करा है। अच्छा, कौन कौन से बड़े लोग? अडानी अंबानी का। अभी किसानों को क्या मांग था पता है? 300 करोड़ रुपए का मांग था, दे देते, क्या दिक्कत था? अडानी अंबानी का 600 करोड़ रुपये टैक्स माफ़ कर दिया आपने, गलत नहीं करा। दूसरी बात, आप बार बार जो कहते हो सबके साथ सबका विकास, मोदी जी बोलते कुछ और है और मुंह से बोलते कुछ और है और करता कुछ और है। इनकी जितनी भी मोदी जी का छवि खराब करा ना, इनका नेताओं ने करा है। कितने सहमत है सर इनकी बात से? सारी बात आपने सुन ली है, अब आप बताइए, मुस्कुरा रहे हैं सर, बड़े दिनों बाद नजर आए। कुछ बातें इनकी ठीक हैं कि एक तरफ तो बेचारे थोड़े से मेरे भाई भी ये भी कंफ्यूज हो रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं मोदी जी दोगली बातें करते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं छवि उनके नेताओं ने खराब की है। कोई एक बात करें तो वो ज़्यादा वजनदार होती है। ये बात तो दम है। तो एक मोदी जी ने इलेक्शन के टाइम में क्या बोला था? जे मोदी जी कहता था ना सबके साथ सबका विकास, तो कर तो रहे, पकड़ करता था। हमारा नेता ऐसा हो, इनकी मतलब क्या हुआ पता? ये हमारा सारे परिवार है, हमारा हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं। अब मोदी जी ने इलेक्शन जीतने के लिए धर्म पे आ गया था। जो सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करता मुसलमान की औरत, ये मोदी जी का मुंह से शोभा देता है। और फिर क्या बोले थे? जी तुम्हारा मंगलसूत्र खतरे में। अबे भाई, मंगलसूत्र तुम अपना तो बचा नहीं पाए, दूसरे का तुम खतरे में डाल लो। बताइए, मंगलसूत्र खुद ही नहीं बचा पाया। एक मोहब्बत की दुकान खुली थी कुछ साल पहले, अब भी लगातार कोशिश कर रहे हैं मोहब्बत की दुकान। उस मोहब्बत की दुकान खुलने के बाद एक सरकार बनी थी हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी की, जिनके सीएम थे सुखविंदर सिंह सुक्खू। आज वहाँ कई जिलों का ये हाल है कि नाम ले ले के, चिन्हित कर कर के, निशान लगा लगा के वहाँ से मुसलमानों को भगाया जा रहा है। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ठीक है ना जी। किसकी सरकार है? मोहब्बत की दुकान वालों की सरकार है। जिन्होंने कहा था कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, उन्होंने नफ़रत की दुकान खोली थी। और मैं आज अर्जेंट का, आज का भी, जो भी आज की 1 अक्टूबर है ना, आज भी मैं आपको वहाँ का सिनेरियो ये बता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मंडी, जहाँ से कंगना रनौत आती हैं एज ए MP, और वो उनका अपना गृह नगर भी वही है, वहाँ से तकरीबन 150 से 200 लोग पिछले 1 हफ्ते में वहाँ से मुसलमानों को निकाला गया है उस मोहब्बत की दुकान से। रहा और सब खामोश हैं। विक्रमादित्य सिंह
जो वीरभद्र सिंह वहाँ के 5 स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी। अच्छा, कंगना रनावत भी तो टिप्पणी कर देती है कई बार, कई टिप्पणी आपने देखी हो, विवादित बयान। कंगना रनावत को तो कई बार ये खुद नहीं पता होता कि वो कह क्या रही है। वो सांसद के काबिल हैं वो बिल्कुल वो इस काबिल ही नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती। कंगना रनावत और उनकी छोटी बहन है रंगोली, मैं बहुत अच्छी तरह से उनको जानता हूँ। और क्या कहते हैं ना, अंदर की स्टोरी बहुत सारी ऐसी है कि जो वो अंदर ही रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। वो कल किसी को कह रही है वो नशेड़ी है, ये फलाना है, ये ढिमका है, तो चलो वो तो आपस का आपका मामला था। लेकिन कल किसानों को, औरतों को कह रही है, किसान महिला को कह रही है 500-500 200-200 रुपये में बैठने वाली है, वहाँ रेप हो रहे हैं। उसी के चक्कर में उसको थप्पड़ पड़ा था एयरपोर्ट पे। वो थी नहीं इस लायक कि उसको भारतीय जनता पार्टी को टिकट देना था, टिकट देना ही नहीं चाहिए था। लेकिन क्योंकि 2 बड़े कद, तो आप मानते हैं गलत कैंडिडेट है वो? क्योंकि 2 बड़े कद हिमाचल से आते हैं। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा जी वो हिमाचल से आते हैं, अनुराग ठाकुर ये हिमाचल से आते हैं, तो थोड़ा सा कुछ जो भी सिनेरियो रहा टिकट दिया। आप मानते हैं गलत कैंडिडेट? गलत फैसला था, बिल्कुल टोटल गलत फैसला। कैंडिडेट गलत है या नहीं? कैंडिडेट 101% गलत है। क्या जवाब देंगे बताइए? सही क्या बात हिमाचल मंडी से मुसलमानों को निकाला? मंडी वालों जो है ना अपना बाल नोच रहा है जी। हमने किनको, मैं सिर्फ मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, मंडी का भी यही हाल है, कुल्लू का भी यही हाल है, शिमला का भी यही हाल है, कांगड़ा का भी यही हाल है, चंबा का यही हाल है, अक्सर डिस्ट्रिक्ट का, ऑल ओवर हिमाचल। जहाँ सुक्खू जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, मोहब्बत की दुकान है, जहाँ सरकार बनते 3 रुपये लीटर पेट्रोल पे बढ़ाया गया था। मैं उस स्टेट की बात कर रहा हूँ। बताइए। सही बात बता रहा है। जो हमारा देश के बारे में कितनी बड़ी टिप्पणी करी थी, तब भी मोदी जी ने इनको डांटा नहीं था जी। हमारा जो आज़ादी मिला है ना, भीख में मिला है, ये कंगना ने बोला है। हरियाणा को कैसे देख रहे हैं आप? हरियाणा में मैं आपको बताऊं, हरियाणा में तो कांग्रेस लीड ले रही है, आज तक का सिनेरियो तो है ये। उसकी वजह कई सारी है, कुछ तो है जो आई है सामने पटल पे कि जी वो खिलाड़ियों का भी उसमें मुद्दा रहा है। उसमें एक बड़ा रोल रहा है खट्टर साहब का। खट्टर साहब ने वो खच्चर वाला काम किया था। अरे किसान अगर आना चाह रहे थे, आपने उनको रोकना था, उनको प्यार से भी रोका जा सकता था। वो पाकिस्तान से नहीं आ रहे थे, वो हिंदुस्तान से आ रहे थे, वो पंजाब से आ रहे थे। आप उनको प्यार से जाके समझा सकते थे। एक आदमी को प्यार से डील करना होता है, एक आदमी को हथियार से डील करना होता है। हथियार से डील करना मतलब आप उनको विद्रोही बना रहे हैं, आप उनको बागी बना रहे हैं, आप उनको बगावत के लिए उकसा रहे हैं। सबसे बड़ा रोल इसमें खट्टर साहब का रहा था और इसीलिए हरियाणा जाता दिख रहा था, तो सैनी साहब को बिठाया गया था। लेकिन वो कसक आज उन लोगों के दिल में आज भी मौजूद है, क्योंकि सिर्फ पंजाब के ही किसान उस वक्त धरने पे नहीं थे, इसमें हरियाणा के भी बहुत सारे किसान मौजूद थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ लीड ले रही है। बदलेगा क्या आने के बाद? अगर कांग्रेस वहाँ आ जाती है, बदलेगा क्या, कुछ नहीं बदलेगा, ये समय बताएगा। अच्छा, कुछ विनेश फोगाट को आप जानते होंगे? विनेश फोगाट बहुत अच्छी तरह। विनेश फोगाट के साथ जो घटना अभी हुई, उसको इलेक्शन की टिकट दे दी गई हरियाणा से, हरियाणा विधानसभा से। क्या कहेंगे, वो जीतेंगे वो इस बार या फिर इनका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जीत तो जहाँ तक हमारे पास आंकड़े हैं, जीत तो वो रही हैं और उनकी डिमांड भी आने लगी भाई इनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ हरियाणा इन्हीं को बनाया जाए। जीत तो वो रही है, लीड तो वो ले रही है, पूरी कांग्रेस पार्टी लीड ले रही है, जिसमें से विनेश फोगाट भी एक है जी। अब किसान आंदोलन का प्रभाव तो पूरा है। किसान आंदोलन का पूरा प्रभाव, बेरोजगारी चरम पे है। 40-40, 50-50 लाख रुपए लगा के वहाँ के बच्चे अपनी ज़मीनें बेच के, माँ बाप और डंकी लगा के UK, US और यूरोप में घुस रहे हैं। कई बच्चे बीच में मर भी गए, अपनी जान की बाजी लगाते हैं, इधर अपने किले बेचते हैं और वो डंकी लगा के कि ताकि एक अच्छी ज़िंदगी हमें मिल जाए और बाद में थोड़ा खाना पानी हमारे परिवार को मिल जाए। एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। नशा ज़्यादा फैल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। कई चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे की हैं जी। दंगी का कितना प्रभाव पड़ रहा है हरियाणा में? देखिए, इनको फ्री का चीज़ अच्छा नहीं लगता बीजेपी को। अभी आप देख लिए हरियाणा में कितनी चीज़ फ्री में बांट रहा हो। इनकी वोट के लिए देखिए, आप तो इलेक्शन से पहले भी करना चाहिए था आपको। आज जब भी इलेक्शन आता है इनको फ्री की बांटने का चस्का लग जाता है। अभी जम्मू कश्मीर में गया, आप कहने लगा दिवाली पर, होली पे सिलेंडर फ्री में मिलेगा। हाँ, अब मोदी जी क्या कह रहा है, ईद पे या बकरीद पे सिलेंडर देंगे। ये जब चुनाव आता है तभी याद आता है इनको, चुनाव से पहले क्यों नहीं याद आता? फ्री वाला तो कौन नहीं कर रहा भाई, फ्री वाला तो कौन नहीं कर रहा। कर्नाटक में कांग्रेस ऐलान कर रही है मैं फ्री में दूँ, और यहाँ पर दिल्ली में आके केजरीवाल ऐलान कर रहे हैं मैं फ्री में दूँ। सर, आपसे मैंने एक बात नहीं पूछी, 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं मोदी सरकार को बने हुए, कितना विकास हुआ है अब तक?
देखिए 100 दिन में तो क्या विकास होगा, आप तो ज़्यादा हो गए 120 के करीब हो गए। देखिए इस बार जो विकास का मामला है ना जी, विकास की रफ्तार थमी हुई है। ये जो 100 दिन से प्लस जो आपके बता रहे हैं हो चुके हैं, तकरीबन आप कह लीजिए 4 महीने, अराउंड 3 महीने से ज़्यादा विकास की रफ्तार अब दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो खींचातान में लगी है। अब कुर्सी के 4 पायों में से एक इस बाबू के हाथ में, एक दूसरे बाबू के हाथ में, और ये कभी भी यूं कर देते हैं। ठीक है ना जी, एक चंद्र बाबू, एक नीतीश बाबू। तो ये जब भी इनका दिल करता है ना, नीतीश बाबू तो मौका परस्त आदमी है, वो तो थाली का बैंगन नहीं रोड का बैंगन है। वो कभी उधर कभी इधर और कभी पता नहीं किधर। ठीक है ना, तो वो यूं हिला देते हैं। तो वो अब इस वक्त तो हाल ये हो रहा है कि कुर्सी स्टेबल रहे, सरकार अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा कर ले, इस पे फोकस है। विकास अब इस वक्त में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कोई एक पाँव अगर हट गया तो सरकार गिर सकती है। गिरेगी बिल्कुल नहीं, अच्छा, गिरेगी बिल्कुल नहीं। अच्छा, कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ, लिख के देता हूँ। क्यों नहीं गिरेगी? एक नहीं, ये दोनों हट जाएं तब भी नहीं गिरेगी? बिल्कुल नहीं गिरेगी, सरकार नहीं गिरेगी। चलिए ठीक है, इनका जवाब लास्ट में क्या कहेंगे? देखिए भाई ने जो बोला, जो सरकार नहीं गिरेगा, सरकार नहीं गिरेगा बोल, हमारी दिक्कत तो आएगा ना। अभी कितनी दिक्कत आ रहा है काम करने में। हर पहले जैसा इनकी फैसला होते थे क्या, जैसा अभी हमारा देश में क्या काम करा बताइए। पहले कुछ काम करे नहीं करे, मैं उसको नहीं गिनती करूँगा। हमारा देश की बेटी के लिए एक भी कानून नहीं बनाया है। अब 11 साल हो गया, ये सो रहे, बताइए। हमारा देश में इतने बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे के साथ रेप हो रहा है। ये सरकार सो रहे 11 साल से, कानून क्यों नहीं बनाते? मैं कहता हूँ और काम नहीं करा, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मगर ये बेटी के लिए कानून क्यों नहीं बना पा रहा इन लोग? ये बेटी को लेकर राजनीति खुद करते कह रहे बेटी के लिए कानून क्यों नहीं बना रहा। इस पूरे मुद्दे को आप लोग कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।